Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your LHV teacher Aisha Gulab. Today our topic is about vital sign. वाइटल साइन का जो टॉपिक है ये हमारे सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में है। तो वाइटल साइन आपको जैसे पता है कि क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट साइन होते हैं। इंपॉर्टेंट साइन जैसे कि किस तरह के साइन होंगे, ये हमारे पास इस तरह के साइन है कि एक बंदा है, उसकी नॉर्मल बॉडी की जो करंट फंक्शंस होते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, उनकी जो एविडेंसेस वो शो करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, वाइटल साइन कहेंगे। जिस तरह के इस इमेज में दिखाया गया है कि इसमें क्या है हमारे पास, इसमें आपको पता है कि यहाँ पे एक बीपी कफ जो एक बंदे के बाजू पे बांधा गया है, ये दिखाया गया है, ठीक है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, ब्लड प्रेशर के लिए कफ बांधा हुआ है, वो शो हुआ है। और इधर टेम्परेचर देख रहे हैं थर्मामीटर के थ्रू। यहाँ पे ब्रीदिंग रेट देख रहे हैं कि सांस कितने मिनट में वो एक बंदा लेता है। और यहाँ पे पल्स चेक कर रहे हैं। पल्स किस तरह चेक होती है कि जो आपका रेडियल आर्म है उसके ऊपर फिंगर्स के थ्रू पल्स चेक किया जाता है, ठीक है। तो इस डायग्राम में ये सारी चीज़ें दिखाई गई कि जो इम्पोर्टेंट वाइटल साइंस होते हैं उनके बारे में बताया गया है। इस इमेज के थ्रू आपको ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि वाइटल साइन कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो कि यहाँ पे बताया भी गया है कि वाइटल साइन में हमारे पास ब्लड प्रेशर आता है, ब्रीदिंग रेट आती है, टेम्परेचर है और पल्स रेट है, ठीक है। फिर हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड में आप इसके आउटलाइंस पढ़ेंगे कि वाइटल साइन में कौन कौन से आउटलाइंस आते हैं। तो वाइटल साइंस के फर्स्ट इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको ये पता लगेगा कि वाइटल साइन है क्या, ठीक है। यहाँ पे आपको इससे पता लग जाना चाहिए कि वाइटल साइंस फर्स्ट आपकी उसकी जो एब्रीविएशन होती है वो आपको पता लग जाएगी, ठीक है, कि व्हाट आर वाइटल साइंस, डिस्कस अबाउट द एब्रीविएशन ऑफ द वाइटल साइन एंड हाउ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ चेकिंग द वाइटल साइन। और जो इक्विपमेंट यूज़ होंगे टेम्परेचर चेक करने के लिए, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए और पल्स रेट चेक करने के लिए, तो वो आप उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हमें पता लग गया कि वाइटल साइन प्रोवाइड द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉर्मल बॉडी फंक्शन। जिस तरह कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इससे आपको पता लग जाता है कि वाइटल साइन जो है बेसिक इंफॉर्मेशन देती है किस चीज़ के बारे में, नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के बारे में, कि आप एक ह्यूमन की नॉर्मल बॉडी फंक्शन आप ऑब्ज़र्व कर रहे होते हो, एग्जामिन कर रहे होते हो, उसमें आपको पता लग जाता है कि एक ह्यूमन जो है नॉर्मल है कि नहीं। उसके पल्स रेट के थ्रू पता लगता है, ब्लड प्रेशर के थ्रू पता लगता है, ब्रीदिंग रेट के थ्रू पता लगता है, क्योंकि अगर एक बंदा बीमार हो जाता है तो उसकी या तो टेम्परेचर ज़्यादा हुआ होता है तो इससे आपको पता लग जाएगा, या फिर उसकी हार्ट रेट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो जो सेकंड लाइन है आप इसमें देख सकते हैं कि वाइटल साइन में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। टेम्परेचर है फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लड प्रेशर है, पल्स रेट है, रिस्पायरेशन है और हार्ट रेट जिसे हम पल्स रेट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अब जाते हैं किस चीज़ की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड में। उसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट वाइटल साइन है वो है टेम्परेचर। आप सबको पता है नॉर्मली हम टेम्परेचर को क्या कहते हैं, कि टेम्परेचर जो है आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल आपको भी पता होता है, क्योंकि आप एलएचवी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इस बारे में पहले पता होना चाहिए। एक लेमैन और एक जो प्रोफेशनल है, हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, उनमें ये डिफरेंस होना चाहिए कि वो टेम्परेचर जो चेक करते हैं या उसकी डिफिनेशन जो बता रहे हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से चेंज होनी चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर ये कि आपकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जो दर्जा हरारत है, वो अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो आप कहते हैं कि इस बंदे को टेम्परेचर है या फिर फीवर हुआ है, ठीक है बच्चों। ये हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या रहे, वो बिल्कुल नॉर्मल रहे। एब्रीविएशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे वाइटल साइंस की, वो कौन कौन सी हैं। टेम्परेचर के लिए हम कैपिटल T यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास पल्स रेट आता है। पल्स रेट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, PR। और ब्लड प्रेशर के लिए हम शॉर्टकट में क्या यूज़ करेंगे, BP। और रिस्पायरेटरी रेट जो है उसके लिए हम यूज़ करेंगे RR। फिर है पर्पस, कि हम वाइटल साइंस चेक क्यों करते हैं और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि वाइटल साइंस जो हैं मेजर द नॉर्मल बॉडी फंक्शंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनको डिटेक्ट करती है, कि हमें बताती है कि एक बंदे की बॉडी में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं आई। फिर क्या बताती हैं, डिटेक्ट द रिस्पॉन्सेस टू द ट्रीटमेंट। अगर कोई बीमार हुआ है तो अगर वाइटल साइन हम प्रॉपर चेक करते हैं, हॉस्पिटल में प्रॉपर चेक किया जाता है 2 आवर्ली या फिर 4 आवर्ली। अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट है तो उनका
1 आरडी चेक किया जाता है। उससे फिर ये पता लगता है कि जो मेडिसिन या जो ट्रीटमेंट उस पेशेंट को दी जा रही है वो ट्रीटमेंट ठीक है कि नहीं, कि बॉडी उसके लिए किस तरह रिस्पॉन्स कर रही है। अगर एक बंदे को बुखार है और आप उसे क्या कर रहे हैं कि बुखार के लिए टेबलेट्स दे रहे हैं, जैसे कि पेनाडोल टेबलेट आप दे रहे होते हैं, या फिर अगर उसे बहुत ज़्यादा बुखार है आप क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक्स पे रखा हुआ है, किसी को एंटेरिक फीवर है, ठीक है, तो आपने क्या करना है उस टाइम आपने मेडिसिन दिए हुए हैं, स्टार्ट किया हुआ है ट्रीटमेंट, लेकिन फिर भी उसका बुखार कम नहीं हो रहा और आपने इन्फ्यूजन प्रोवास भी लगाया उसके साथ भी कम नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि आप जो पेशेंट है उसकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही ट्रीटमेंट के लिए। तो वाइटल साइन चेक करने का मकसद ये है कि बॉडी की जो ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सेज हैं वो आप चेक करते हो। ठीक है बच्चों, मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? मेजरमेंट हम इस तरह करते हैं कि जो टेम्परेचर चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेम्परेचर जो है ये बॉडी की हीट को चेक कर रहा होता है, इसके लिए हम मोस्टली थर्मामीटर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर क्या है, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ब्लड प्रेशर के लिए हम यूज़ करते हैं स्पेग्मोमैनोमीटर यूज़ करते हैं। ब्लड प्रेशर है क्या चीज़ की एब्रीविएशन, ये है कि मेजर्स द प्रेशर अगेंस्ट वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। आर्टरीज जो हैं जो उनमें ब्लड फ्लो कर रहा होता है, हमें पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज में फ़्लो करता है, तो वो भी क्या करता है कि हमारी आर्टरीज के ऊपर प्रेशर डालता है और आर्टरीज जो है उसके अगेंस्ट जो प्रेशर शो करती है उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, फिर है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या चीज़ है? हाउ पर्सन इनहेल्स एंड एक्सहेल। इसका ये मतलब है कि एक ह्यूमन जो है वो सांस किस तरह ले रहा है और सांस लेने के बाद फिर वो कैसे वो डीऑक्सीजन जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एक्सहेल कैसे करता है, यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कैसे कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं रिस्पायरेशन नाम देते हैं मेडिकल टर्म में। फिर हमारे पास कौन सी चीज़ आती है? पल्स रेट। पल्स रेट क्या है? इट मेजर्स द हार्ट रेट। ये मेजर करती है किस चीज़ को? हार्ट रेट को, यानी हार्ट जो है 1 मिनट में कितनी टाइम बीटिंग कर रहा होता है, यानी वो 1 मिनट में कितना ब्लड जो है पूरी बॉडी के लिए सप्लाई करता है, और जितनी ब्लड सप्लाई करेगा उसके लिए हार्ट को बीट करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना पड़ता है, तो इसकी वजह से हार्ट की बीटिंग जो मूवमेंट होती है उसे हम नाम देते हैं हार्ट रेट। मेजरमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर की मेजरमेंट हम कैसे करते हैं ये आप पढ़ेंगे अभी इस नेक्स्ट स्लाइड में। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज टिपिकल टेम्परेचर रेंजेस found in humans. Normal body temperature range is typically stated as 36.5 to 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे कि मैंने ये पॉइंट आपके लिए हाईलाइट किया है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो एक ह्यूमन का होता है नॉर्मल कंडीशन में, तो वो कितना होता है? 36.5 टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो यहाँ पे नीचे इसके लिए नॉर्मल रेंज दिखाया गया है, और जब किसी को फीवर हो जाए, फीवर मतलब जो टेम्परेचर नॉर्मल से अबाव हो जाए, कि जिस टेम्परेचर में नॉर्मल इंसान रहता है, अगर कोई डिजीज़ कंडीशन आ जाए तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है, क्योंकि कोई हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं या फिर फाइट रिस्पॉन्स हो रहा होता है, बाहर कोई एंटीजन इंटर हो गया है बॉडी में, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सेस करते हुए बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से फीवर हो जाता है। और उस टाइम टेम्परेचर कितना होता है ये रेंजेस बताए हैं। फर्स्ट में जो बताया है उसमें क्या है? 36.5 टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो फ़ॉरेनहाइट में कितना आता है? 97.7 टू 99.5 डिग्री फ़ॉरेनहाइट है। ठीक है, और फीवर क्या है? फीवर में ये ग्रेटर देन का जो साइन आपको यहाँ पे शो हो रहा है 37.5 से ग्रेटर हो जाएगा और 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा, तो ये हमारे पास फीवर में आ जाता है कि एक बंदे का अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो गया है तो इट मीन्स कि उसे फीवर है, तो वो हमारे पास फ़ॉरेनहाइट में आएगा 99.5 और 100.9 डिग्री फ़ॉरेनहाइट में, तो उस टाइम हम क्या कहेंगे कि एक बंदे को फीवर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास नॉर्मल और एबनॉर्मल रेंजेस थे टेम्परेचर के बारे में, और ये हम किस चीज़ के थ्रू चेक कर रहे होते हैं? थर्मामीटर के थ्रू, और वहाँ पे नंबरिंग दी गई होती है, और वहाँ पे जो मरकरी मूवमेंट करती है उसके थ्रू हमें पता लगता है कि इसके बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो उसमें है कि हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस। तो हमें पता है कि टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर जो है नॉर्मल बॉडी फंक्शन की होम्योस्टेसिस की वजह से होता है, कि अगर बॉडी की होम्योस्टेसिस प्रॉपर रहेगी तो बॉडी के फंक्शन नॉर्मल तरीके से होंगे, जो हार्मोनल चेंजेस होने होते हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, जितने भी प्रोसेसेस हैं हमारी बॉडी में वो सब फिर नॉर्मल हो जाते हैं।
और ये किन किन कंडीशन में उसे नॉर्मल रखता है कि जैसे हीट प्रोडक्शन हमारी बॉडी में कैसे होती है, गर्माइश किस तरह पैदा होती है। हमें सबको पता है कि हीट प्रोडक्शन जो है, अगर हम खुराक खाते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन की वजह से हीट प्रोडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन किस तरह, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आता है, तो वो लंग्स के बाद फिर किस चीज़ में चला जाता है, वो हमारी जो ब्लड है, हार्ट ने जो ब्लड पंप किया होता है उसमें वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट हो जाता है, फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। और जो हमारे एब्डोमेन में खुराक होती है वो ऑक्सीजनेट हो जाता है। ऑक्सीडेशन उसकी अगर हो जाए तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि सबको पता है कि खुराक खाने के बाद कोई भी हम मील ले रहे हैं, कोई भी खाना हम खाएं, उसके बाद आपको गर्मी फील होगी। ये किस वजह से होती है कि बॉडी के जो फूड आपको मिली है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक है। तो हीट प्रोडक्शन हो जाती है फूड की ऑक्सीडेशन के बाद। सेकंड हमारे पास क्या है, मसल्स। मसल्स क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। हमें पता है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं वो अगर कार्बोहाइड्रेट है तो या फिर प्रोटीन है, वो अगर हमारी बॉडी की नीड कंप्लीट हो जाए तो वो स्टोर हो जाती है, हमारी बॉडी के मसल्स में स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी अगर हमें एकदम से हीट की ज़रूरत हो या हमें खुराक की ज़रूरत हो एक्स्ट्रा टाइम में, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में अक्सर कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टोर होती है, तो फिर वो मसल्स में स्टोर होती है। और मसल्स क्या करते हैं, हीट प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि मसल की मूवमेंट हो रही होती है और हमें पता है कि मूवमेंट के साथ भी हीट प्रोड्यूस होता है। थर्ड हमारे पास क्या है, ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, लाइक गोनेड्स, लाइक बहुत सारे के जैसे थायराइड ग्लैंड्स। इस तरह के ग्लैंड्स जो हैं ये भी कुछ हार्मोनल चेंजेस करते होते हैं और इनकी वजह से भी हमारी बॉडी में हीट प्रोडक्शन होती है। फिर हमारे पास क्या है, हीट लॉस। हमारी बॉडी से हीट लॉस कैसे होगा, अगर हमें सर्दी लगती है तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, गरम गरम सर्दियों में हम गरम चीज़ें खाएंगे और ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके साथ हीट प्रोडक्शन हो जाती है और हम गरम फील करते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल की तरफ आ जाता है। और सर्दियों में हम इस तरह खुराक खाते थे, तो अभी गर्मियों में हम क्या करेंगे, गर्मियों में हम ऐसी खुराक नहीं लेंगे जैसे कि हम ठंडी ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बर्फ़ जो है पानी में डाल के इस्तेमाल करते हैं, ठंडा पानी पीते होते हैं, इस तरह के कपड़े पहनते हैं कि जिनकी वजह से क्या हो कि हमें गर्मी ज़्यादा फील ना हो। तो ये भी क्या है कि हीट प्रोडक्शन से रोकता है, यानी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बराबर रखता है। और हीट लॉस कैसे होता है बॉडी से, हीट लॉस इस तरह होगा कि आपकी बॉडी की गर्माइश बॉडी से बाहर कैसे जाएगी। उसकी भी 3 टाइप्स हैं, वो कौन से हैं। फर्स्ट वन हमारे पास रिस्पायरेशन, जब आप सांस लेते हैं, सांस लेने में ये होता है कि कुछ जो वाटर वेपर्स के फॉर्म में भी निकलते हैं, और क्या होता है कि एक्सहेलेशन से आपकी कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही होती है। तो इसीलिए क्या होगा कि रिस्पायरेशन जो है इसके थ्रू भी आपकी बॉडी से हीट लॉस होता है, इससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। फिर ये क्या है, पर्सपायरेशन। पर्सपायरेशन का मतलब है कि स्वेट निकलना, स्वेट मतलब पसीना निकलना। जब आप क्या करते हैं कि गर्मियों में ही आपके अगर पसीने बहुत ज़्यादा निकलते हैं तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, और इसलिए अगर पसीना ना निकले एकदम से तो आप क्या गर्मी फील करेंगे। लेकिन अगर पसीना थोड़ा सा निकले आपकी बॉडी से, उसके बाद आप क्या फील करेंगे, थोड़ी सी भी हवा आपको लगे तो आप ठंडा फील करेंगे, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा पर्सपायरेशन के साथ ही, ठीक है। और एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब है कि बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, लाइक फीसिस हैं, लाइक यूरिन है, ये जब बॉडी से वेस्ट हो जाते हैं, बॉडी से बाहर निकलते हैं, उनकी एक्सक्रीशन हो जाती है, तो इसके साथ भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो लॉस हो जाता है। तो इससे ये हमें पता लग रहा है कि अगर किसी को फीवर हो तो हमने क्या करना है, इस बंदे को हम कहते हैं कि कोल्ड स्पॉन्जिंग का कहते हैं। तो इससे क्या होगा कि बॉडी का जो ज़्यादा टेम्परेचर है वो नॉर्मल में आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं उन वो भी ख़त्म हो जाते हैं, अपने फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें अब पता लग गया कि इस चीज़ से कि हीट प्रोड्यूस कैसे होता है बॉडी में और हीट लॉस कैसे होता है। फिर जाते हैं ये नेक्स्ट स्लाइड जो है इंशाल्लाह ये हम बाद में अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। होप आप लोगों को समझ आई होगी ये लेक्चर। जो फैक्टर्स हैं इनके बारे में हम फिर लेक्चर ले लेंगे। और स्टूडेंट्स अगर आपके कोई क्वेश्चन रहते हैं तो प्लीज़ यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल।